हफ्तों से ये खबर आ रही थी कि चीन में कोयला आपूर्ति के कमी के चलते बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वहां पर बिजली कटौती करनी पड़ रही है। चीन ही नहीं बल्कि भारत में भी ये संकट आ चुका। भारत की कई राज्य सरकारों ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें सबसे आगे दिल्ली के ऊर्जा मंत्री है। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का कहना है कि यह केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने खुद ये बात कही थी कि बिजली उत्पादन कंपनियों के पास कोयले का 4 दिन का स्टॉक ही बचा है। अब उनसे कोई ये पूछे कि 4 दिन का स्टॉक क्या इतनी बड़ी विशाल जनता के लिए काफ़ी है? अगर ब्लैकआउट की नौबत आती है तो ऐसे में कोरोना से उभरती भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि भारत में कोयले से चलने वाले कुल 135 पावर प्लांट है, जिनमें से आधों के पास तो बिल्कुल भी कोयला नहीं बचा है और जो कुछ बचे हैं उनके पास भी 2 से 4 दिन का ही कोयला स्टॉक बचा है। तो ऐसे में भारत में बिजली के दामों पर भी बढ़ोतरी हुई है। और तो और कुछ लोग इसे सोमवार को मुंबई में हुए ब्लैकआउट से भी जोड़ रहे हैं, जो केवल एक तकनीकी फॉल्ट था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किस प्रकार इस बढ़ते संकट को रोका जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ये कोयले की कमी क्यों आ रही है। तो आपको बता दें कि ये घरेलू और वैश्विक स्तर पर आई कोयले की कीमतों में अंतर आने के कारण हो रहा है और इसी के चलते कई देशों में कोयले की आयात कम कर दी गई है। यही कारण है कि जहां कंपनियों के पास कम से कम 20 दिन का कोयला स्टॉक होना चाहिए था, वहां आज केवल 2 से 4 दिन का ही शेष रह गया है। इसके अलावा बिजली की बढ़ती मांग भी इसका एक बड़ा कारण है। इसलिए ब्लैकआउट के होने का आसार अब नजर आने लगा है। ये संकट अपने साथ और कितने संकटों को लाता है, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। तो ऐसे समय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा और हो भी सकता है कि उससे कुछ हालात सुधर भी सकें। कई लोगों ने अपने अपने स्तर पर इन्हें अपनाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन हर कोई अपना सके ऐसा संभव तो नहीं। अब सबको यही इंतज़ार है कि कब कोई सरकार इस मामले में अपना कोई बड़ा फैसला लेती है। टीम खबर अपडेट।